पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या थोड़ा सा सच, थोड़ी सी तारीफ। पहले सच बोलते हैं तो वो चली जाती है, पहले तारीफ करते हैं तो फिर वो कड़वा सच सुन लेती है। ये डिपेंड करता है कि अगला कौन है। बिल्कुल सही है। मतलब बंदा देख के आपने करना है ना। मर्द को दर्द नहीं होता, क्या ये सच है? झूठ है डॉक्टर साहब। अच्छा, सारे दर्दाली लोग आए ने। नहीं सर, किसी भी मर्द को सुई चुभो के देखो। नहीं डॉक्टर साहब तो सुई से बात बढ़ा चुके हैं, मैं फुटबॉल तक ले गया। इधर दर्द नहीं है, ये सुई तक चले इधर दर्द नहीं है, ये बेदर्द है। अच्छे लाते खा दिए। ये बेदर्द लोग। वैसे ये भाईजान, मैं अभी आपको अभी जोड़ देता हूँ। भाईजान का साइकिल क्लब है, अरे वाह, ठीक है। मैं एक दिन साइकिल चला रहा था, मैंने आधे घंटे बाद में चला, उतनी देर गति नहीं थी। वो 5 सेकंड पहले गिर गई थी, फिर मैंने रोका तो फिर। और वही साइकिल आपने दोबारा मंगवाई है सर, ढूंढ के दुनिया से। 1.8 मिलियन की पड़ी है आपको। सर साइकिलों की तो भाई से कीमतें पूछे हैं। मैं जहाँ मेरा ऑफिस है वो कराची में, मेरे सामने भी साइकिल्स की दुकान 3.5 मिलियन की साइकिल है। ये काशिफ भाई बताएंगे भी। ये साइकिल जो है चौधरी शुजात हुसैन की है। नहीं सर, ये वो जिसपे ब्रार ने कहा था आजा नहीं भेजा साइकिल से। नहीं आजा नहीं भेजा। इसकी वजह से रऊफ लाला भी आगे इधर बैठ। खूबसूरती के अलावा औरत में क्या खूबी देखनी चाहिए? आई थिंक उसकी, खैर वो भी खूबसूरती में आ जाएगी। मुझे हमेशा औरत का कहका, स्माइल जो है वो बड़ी पसंद है। अभी आपको टेस्ट करवा। हंस के दिखाओ। क्योंकि मेरी बेगम जहाँ पे हंसती है ना, तो 5 मील दूर से पता लग जाता है कि वो हंस रहे हैं। अच्छा, भाभी हमारी चूंकि इंग्लैंड से आई हुई है, गोरा जो तू हंसदा है, फिर वो हंसदा है। फिर हंसता नहीं। ये लव मैरिज थी, अरेंज थी? अरेंज थी। यू अरेंज्ड योरसेल्फ? या हाँ, फिर तो ठीक है। अरेंज लव। नहीं, मेरी माँ का भी इसमें मलदखल था। एक्चुअली वो मेरी अब्बा की कजन की बेटी। अच्छा, माशा फैमिली है। या आखिर में फैमिली काम आती है। याद रखना दोस्त, आखिर में तुम घर की तरफ ही मुंह करोगे एक दिन। मैं वही सोच रहा था कि कौन कौन अब्बा का कज़न है। ये जुमला जो है ना, आखिर में फैमिली काम आती है, अताउल हक कासमी साहब का जुमला है। मेरे वलीमे पे आए हुए और हम स्टेज पे ग्रुप फोटो उतार रहे हैं और बेपना फैंस थे उनके। तो मुझसे पूछते हैं कि फैमिली चुकी थी। मैं कहा हाँ जी। तो बहुत बुलंद आवाज में, जो उनका ग्रेंजर है आवाज का, कहते आखिर से फैमिली का मानते हैं। हाँ, वाह वाह वाह। वो ये जुमला मैंने हमेशा से याद रहा। आपने फैमिली फ्रेंड इसीलिए लिखा था। तो क्यों कहते हैं कुत्तों की तरह दिन रात काम करता हूँ? कुत्ते क्या दिन रात काम करते हैं? पुराने वक्त का किस्सा है कि मुझे कुत्तों का शौक हो गया। ऐसा मेरा ख्याल मिश्रा होना चाहिए। पुराने वक्त की बात है, कुत्तों को मेरा शौक हो गया। आपकी भाभी के साथ बॉक्सिंग मैच हो तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स भाभी जीतेगी आपकी। क्लैरिटी बंदी थी वैसे आप। हाँ। 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है, क्या 2 मुर्गों में भी मुर्गी हराम होती है? दिल से आई है 2 मुर्गों में। बताओ भी मुर्गी। उसे इसमें मुर्गे की एमाल का दारोमदार मुर्गे की नियत पे भी है। बचपन में अच्छा, मुर्गी जो है जरूरी नहीं है कि वो फीमेल ही हो। वाह, ये क्या था? मर्द भी मुर्गी की हो सकता है। मर्द गोंदे कुकड़ी है। कुकड़ी मुर्गी मर्द कैसे हो सकता है? नहीं, 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम वाली जो बात है ना, तो वो मुर्गी मर्द भी हो सकता है। सही बात है। 2 मुल्लाओं में एक मॉडल। ये तो अब आप डिटेल में चले गए, रूहानियत पे चले गए। आपने कभी लाहौर में ग्वाल मंडी में कुकड़ी कढ़ाई खाई है? हमारे कारी साहब ऐसे नहीं थे। अगर आप सब्जी होते तो कौन सी सब्जी होते? आलू। वाह, इंजमाम भाई नाराज हो जाएंगे, लेकिन ठीक है। नहीं, ये आलू, बहुत सारे लोग आलू बनना चाह रहे हैं। वजह आपने देखा नहीं, जो मेहमान आते हैं वो आलू बनते हैं। हाँ बिल्कुल। और आलू में बड़ी खासियत है, बहुत सी चीजों में वो एडजस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, सब्जी में भी हो जाता है। आलू जो है वो सब्जियों का फवाद चौधरी है। तो जी, सबसे खुशी आपके नजदीक क्या है? जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें। वाह 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 वाह। और अब एक आखिरी सवाल वो है कि अल्लाह ने आपको वो क्या खास दिया है जो अभी तक आपने आम नहीं किया? उस धोती के अलावा देखिए, अभी बहुत से काम जो है ना डॉक्टर साहब करने वाले रहते हैं। जिस तरह मुझे लगता है कि हम जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, अल्लाह ने उनको दिया होता है, तो उसको पे बैक करने के बेपनाह तरीके हैं। और हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको पे बैक करने की कोशिश जुस्तजू में रहना चाहिए। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक में जाएगा, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस का। डॉक्टर साहब ने बड़ी मजार आज एक बात की थी कि साइकिल के साथ सड़क देते हैं। डॉक्टर साहब इंज लगा जिस तरह तुम कह रहे हो कि मुर्दे दे नाल कबर दे नाल मुर्दा भी दे दो, अल्लाह रहम करे। ऐसे मैं उससे पहले शेयर कर लूं, आप जब कार्ड बेचा करते थे, मैं यूटी में पढ़ता था लाहौर में, और वो बाटा और की ये दुकान- जब आपके पास कार्ड लेने आया था, नहीं उसने पैसे नहीं दिए थे, याद है? डॉक्टर साहब नहीं, मैं उसकी बड़ी गल सुना रहे हैं। वहां पर एक किताबों की दुकान थी, बुक स्टोर था, उसके बाद बड़ा बड़ा लिखा था होलसेल, बट उसमें डब्ल्यू नहीं था। डब्ल्यू किसने मिटाया था सर? वो आप थे। और वो वाला स्टूडेंट उसका था, बेटा ये क्या एम फॉर मदर, मदर यानी मम्मी, मुन्नू की मम्मी। हाँ, और वो जो ब्रेक में टायरों की मॉडलिंग होती थी ना, डॉक्टर साहब प्रास इनकी पहली नौकरी ये थी, इनको डब्ल्यू बना के वहां लटका दिया था। टायरों वाली दुकान को लटका। भाई मेरी पहली नौकरी डब्ल्यू और एम वाले दरवाजों के बाहर थी, मुझे भी लॉरी भाइयों ने खराब किया। और भाई तुसी क्यों नहीं ट्राई करते? ऐसा होता है। अच्छा फिर क्या हुआ बताएं, मुन्नू भाई से कैसे मुलाकात? फिर मुन्नू भाई के साथ ना हमारे एक मरहूम अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे, हमारे पुप्पा थे, वो उनके साथ मसावात अखबार में जमाने में काम करते थे। तब वो सिफारिशों का वक्त शुरू हो चुका था, तो फिर हमने उनसे सिफारिश कराई और मुन्नू भाई के घर में मिलने के लिए गए। ये पहला किसी बड़े, हाँ, ये पहला किसी बड़े के साथ है। सॉरी बात काट रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये लाहौर के पहले गुड लुकिंग आदमी थे कि खबर रियाज की इन पे नजर नहीं पड़ी। नहीं पड़ी थी, इनकी खबर पे नहीं पड़ी। काबर रियाज बाटा की दुकान के अंदर से इनको देखते थे। तो वो फिर मुन्नू भाई के पास एक सफर शुरू हुआ। उन दिनों आबिद अली मरहूम वहाँ पे ड्रामे बनाया करते थे, तो हमें एक ड्रामे में कास्ट कर लिया गया। ये प्राइवेट? हाँ जी, प्राइवेटली। तो फिर वो 3-4 साल वो ड्रामा नहीं बना, थोड़ा लेट हो गया। एंड यू वेटेड फॉर दोस 4 हाँ, years? तो फिर वो 4 साल में वहाँ जाता रहा। तो आपकी जॉब भी करते थे इस दौरान? मेरा जनरल स्टोर था बिरिन रोड पे, भाई तो वो हम अपने अब्बा का स्टोर चलाया करते थे और फिर उसके बाद स्ट्रगल किया करते थे। उधर भी लोग आके हाँ। कहते थे पाइन तुसी क्यों नहीं करते? नहीं, इतना भी नहीं कहा वैसे, जितना आपने। लेकिन फिर उसके बाद जो है एक ड्रामा बन रहा था जिसमें मुझे लगा कि यार ये मेरा हक बनता है, मुझे इसमें कास्ट करना चाहिए इनको, लेकिन समहाउ वो मुझे कास्ट नहीं किया गया। वजह? फिर मैंने छोड़े उस वजह को। शहर के लोग भी जालिम नहीं, हाँ। उसमें राइटर था, डायरेक्टर था, बस वो हो गया ना, अच्छा हो गया। सिलसिला हो गया। ठीक है, तो फिर वो प्राइवेट प्रोडक्शन थी। हाँ, वो भी प्राइवेट प्रोडक्शन थी। फिर सोचा कि यार अपने लिए ड्रामा खुद बनाना है। लेकिन ये तो टाइम काशिफ फिल्मों का भी था। फिल्म में हम उस वक्त अगर कोई फिल्म बनती तो उस फिल्म का नाम कोई पेंसिल गुज्जर या तीली गुज्जर होना चाहिए था, जिसमें हम काम करते हैं। तो वो फिर वो वक्त आया आशियाना ड्रामे का। वाह वाह वाह। और वो फिर हमने लिख लिया और वो समहाउ किसी तरीके से प्रोड्यूस कर लिया, और वो अल्लाह का शुक्र है वो हिट हो गया। और फिर बस उसके बाद सफर। भाईजान ये बताइए कि हमने जिस तरह बीच में बात की, आपने वालिद साहब के नाम पे जो बनाया डायलिसिस है पाकिस्तान में, ये जो किडनीज की प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब आपका भी मुझे इस पे इनपुट चाहिए, ये जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, a lot of this has to do with stress also। किडनी जो है, किडनी में तो हमारे बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं, फूड एलिमेंट, दवाइयों के एलिमेंट, और उसके बाद जो ड्रग अब्यूज है, बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे किडनी को, फिर हमारा वाटर जो है उसमें के जो इश्यूज लोग यूज करते हैं, तो किडनी पे बहुत इफेक्ट। और इसमें अली एक बात को और बात बताऊं कि हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर जिस्म के इस ऑर्गन को बहुत इजी लिया जाता है, शायद हम उसका ख्याल नहीं रखते। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि पानी का बहुत बड़ा है कि कौन सा पानी ये साफ है या नहीं है, फिर हम पानी कितना पीते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली लाइफ में देखें तो हम डेली लाइफ में उतना पानी पीते नहीं है, शायद हमें पता ही नहीं है कि हमारे जिस्म को पानी की कितनी जरूरत है। तो ये सब फैक्टर्स जो है ना वो बड़ा काम कर रहे हैं। और इस वक्त जितने भी हाइपेटाइटिस की वजह जो होती है, बैड वाटर, तो